हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे द हॉस्पिटल द ट्रेनिंग टाइम्स हॉस्पिटल इन फैसिलिटी में। आज का टॉपिक ही रहेगा हमारा हॉर्टिकल्चर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे 10 मिनट दे दिए ना, तो आपका जो हॉर्टिकल्चर से डाउट है सारा का सारा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी इंटरव्यू में आराम से हॉर्टिकल्चर पे अपनी बेसिक्स बताकर चीज़ों में मतलब क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैनल टॉपिक शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक रहेगा आज का हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। ठीक है, बागवानी जैसे आप अपना कोई बिल्डिंग देखते हैं, कोई होटल देखते हैं या हॉस्पिटल देखते हैं, उसका एक पब्लिक एरिया होता है। पब्लिक एरिया यानी कॉमन एरिया। जब आप कॉमन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी होती है। वहाँ पे हम फ्लावर प्रॉपर प्लांटेशन से और फ्लावरिंग से एक 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 आई अपीलिंग अपीयरेंस, मतलब कहते हैं ना, एक इंफ्रा क्रिएट करते हैं जिससे कि मतलब लोगों को अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि जैसे कि हम इसको हम बागवानी कह सकते हैं। ठीक है, अब बागवानी में हमारे पॉइंट्स रहते हैं कि भाई हमें किस बेसिस पे मतलब एक तरह से बागवानी करनी चाहिए। अब मतलब क्या क्या होना चाहिए कि किस तरह से हम सेटअप रेडी करें कि भाई जिसमें लगे कि हाँ भाई ये गार्डन पूरी तरह से सेट है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे आप समझो कि जैसे एक गार्डन है प्लेन, तो उसमें मुझे सबसे पहले एक फोकल पॉइंट रखना होगा कि भाई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा। तो जैसे फोकल पॉइंट में मैं जैसे मान लो एक कोई स्टैचू बना दूंगा प्लांटेशन का। ठीक है, जो कोई कोई मेरे उस गार्डन में जब घुसेगा ना तो उस सबकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए। मैं मतलब ये इस मतलब गार्डन में देखने लायक चीज़ है। जैसे कोई कोई कहता है ना कि स्टैचू ऑफ लाइक एनिमल्स बनाया जाता है कोई प्लांटेशन से, कुछ बनाता है, तो एक काइंड ऑफ फोकल पॉइंट उसका बना होना चाहिए गार्डन का। ठीक है, उसके बाद जो पौधे हैं उनमें मास होना चाहिए प्रॉपर ना, मतलब कि घनत्व दिखना चाहिए कि मतलब हाँ कई कई पौधों का बंच बन के एक 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 मास बना होना चाहिए पौधों का। ठीक है, और तीसरा रहेगा कि जो मेरे पौधे हैं ना उसमें मोबिलिटी होना चाहिए। मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक पौधा यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मोबिलिटी का मतलब इसमें रहेगा कि भाई जो मेरे पौधे हैं ना वो एक पौधे के कई फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि रंग बिरंगे फूल दे रहा हो, किसी का कोई कोई फूल भी दे रहा हो तो फल भी दे रहा हो, या फिर कोई किसी के टहनियों में कुछ ऐसी विशेषता हो कि हाँ भाई लोग देख के कहें कि हाँ अच्छी प्लांटेशन हुआ पड़ा है। तो ये 3 फैक्टर मेन होते हैं इसमें। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जब आपकी गार्डनिंग करते हैं तो किस तरह से किस बेसिस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक गार्डन तैयार किया। ठीक है, तो उसमें जैसे एक फैक्टर रहता है रॉकर्स। ठीक है, रॉकर्स मतलब जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी गार्डन में आप जाते होंगे तो बड़े बड़े पत्थरों की रॉक के बीच में रॉक की बाउंड्रीज होती है और बीच में प्लांटेशन हो रखा होता है, तो उसे रॉकर्स कह सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर आप रख सकते हो क्रीपर यानी कि रेंगने वाले यानी कि जो ज़मीन से जुड़े हुए पौधे होते हैं ना, उस तरह की हमारी प्लांटेशन होती है ज़मीन से जुड़ी हुई। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो कि हाँ ज़मीन से जुड़ी हुई है और नीचे नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब एक होता है क्लाइंबर जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि बेल होती है, बेल की बेल जो अच्छी सी मतलब तरीके से डेकोरेट हो रखी होती है जिससे अपना घर पूरा तरह से डेकोरेट रहता है, वो उस तरह से क्लाइंब करके बनाते हैं। चौथा फैक्टर इसमें रहता है जैसे कि हम बॉर्डरिंग कर सकते हैं, जैसे हैजिस के दम पे। हैजिस में क्या होता है कि एक जगह पे सेंटर अपॉइंटमेंट में कोई फोकल पॉइंट होगा, बाकी चारों तरफ से उसका बॉर्डर होगा, तो वो बॉर्डर पौधों से ही बना होता है। वो एक बॉर्डरिंग कर देता है कि भाई यहाँ से इस एरिया को उस एरिया से डिवाइड कर देता है हैज। अब दूसरे इसके अलावा एक फैक्टर होता है एज। एज तो आप जैसे क्रिकेट वगैरह देखोगे तो आपको पता लग जाएगा एज का मतलब कि किनारा लग गया। वो किनारा नहीं होता, वो जैसे कहता है कि फुटपाथ्स वगैरह होते हैं ना जो उसमें जो जहाँ पे आप वो जॉगिंग वगैरह करते हो, तो उसके बगल में जो पौधे लगे होते हैं उनको एजिस बोलते हैं। ठीक है, वो एज पे लगे होते हैं इसलिए एजिस बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा आपका रहता है कि भाई श्रग। श्रग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि राउंड शेप में गोल गोल से कटे हुए प्रॉपर तरीके से मतलब बल्क में बंज बना होता है, उसके पौधे होते हैं। ठीक है, अब जैसे श्रग को ही श्रगिंग कर दोगे तो उसकी एक बॉर्डर बन जाता है, कई सारे पौधे एक साइड से लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, अब एक होता है जैसे सेम जैसे बॉर्डर श्रगिंग का बॉर्डर बताया, ऐसी हर्बेरियस बॉर्डर होता है। हर्बेरियस बॉर्डर में क्या होता है कि जैसे उसमें क्या होता है कि लकड़ी की टहनी होती है श्रगिंग में, लेकिन इसमें लकड़ी नहीं होती, इसमें खाली फ्लावर की मतलब इसमें कोई टहनी नहीं होगी जो हार्ड लकड़ी की हो। ये हर्बेरियस बॉर्डर होता है। अब जैसे इसमें भी क्या होता है कि जैसे आपको अब आपने ये सब सेटअप कर लिया, अब जैसे मान लो कि आपने ये सब सेटअप कर लिया, अब जैसे मान लो आपको गार्डन का किस तरह का टाइप रखना है। जैसे आपका होता है बॉट गार्डन। बॉट गार्डन एक टाइप ऑफ गार्डन रहेगा जिसमें भाई मतलब मैक्सिमम ना जगह पर पानी होगा, पानी के अंदर प्लांटेशन हो रखा होगा, मतलब आपका वो पौधा
एक गीला गीला एरिया होगा इस तरीके से, पौधे पानी पानी और पानी के अंदर में हो रखा होगा। अब जैसे वाटर गार्डन होता है एक, वाटर गार्डन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पानी पानी होगा, वो क्या होगा, पानी के चारों तरफ प्लांटेशन हुआ होता है, पूल एरिया के आसपास की प्लांटेशन को वाटर गार्डन कहा जाता है। अब जैसे ये सब आपने कर लिया, तो अब इसमें कुछ एक फैक्टर और होते हैं, जैसे कि भाई बडगुला। बरगुला मतलब आपको बनाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि भाई जैसे आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे से दीवार है, ठीक है, एंट्रेंस पे, तो उसको चारों तरफ से कवर कर दिया पौधों से, तो वो एक कहते हैं ना कि छाँव भी आ गई और शेडो भी बन गई और थोड़ा कलरफुल भी हो गया। बड़गुला एक होता है कि बरगुला, ठीक है, एक प्लांट बरगुला होता है, वो जो मैंने आपको बताया, एक होता है बड़गुला, ठीक है, बटगुला। वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप पौधों में जाते हैं, मतलब गार्डन में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि गार्डन में गए आप, तो आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि गार्डन में गए हो और वहाँ पे बैठने की जगह होती है, पत्थर की इमारतों की बैठने की जगह होती है, तो उसको हम बोल देते हैं बटगुला। मतलब जहाँ पे आप बैठकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं गार्डन में, मतलब गुंबद से जो बने होते हैं उन्हें हम बटगुला बोल देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर अपने गार्डनिंग में बताएंगे ना, तो मतलब सामने वाले को लगेगा कि हाँ आपको कुछ आता है, समझ रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं, अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हमें की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना चाहिए गार्डनिंग के टाइम पे, ठीक है, इन फैसिलिटी हॉस्पिटल एंड होटल, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।